हेलो दोस्तों इतिहास गवाह है कि हर देश और साम्राज्य का अस्तित्व उसकी सेना पर निर्भर करता है। किसी देश की सेना बल में इतनी ताकत होती है कि वो उस देश की पूरी सरकार को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों यही कारण है कि एक देश की सेना को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है और उनकी हर एक जरूरत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हजारों लाखों सालों से चली आ रही सेना से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदल सकते। पहले के समय में जब कोई राजा अपने साम्राज्य की स्थापना करता था तो वो सबसे पहले अपनी सेना के लिए बंदोबस्त करता था। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सेना बलों के रहने के लिए अलग जगह और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से पूरा का पूरा बाजार भी लगाया जाता था। यही नहीं, जब सेना बल को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो ये निर्देश दूर दूर तक फैला दिया जाता था कि सेना जिस भी गाँव में रुकेगी उस गाँव को सेना बलों के खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सच है कि बिना खाए पिए कोई भी सेना बल ज्यादा दिनों के लिए टिक नहीं सकते और इससे राजा का वजूद खतरे में आ सकता है। वैसे तो इस बात का कई सदियों से पालन किया जा रहा है, पर आज भी ये बात उतनी ही जरूरी है जितनी ये पहले हुआ करते थे और इसीलिए इस बात का पालन आज भी किया जाता है। बस अंतर यह है कि अब आम जनता को सेना बलों के खाने पीने का इंतजाम नहीं करना होता और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम अब सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश की सेना के लिए भोजन का इंतजाम किया जाता है, कैसे अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग भोजन बनाया जाता है और भारतीय सेना भोजन में क्या क्या खाती है, ये भी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने की आवश्यकता क्यों होती है। असल में हमारे घरों या ऑफिस में वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमें खाने से ही प्राप्त होती है और हमारा आहार भी उसी हिसाब से तय होता है कि हमें अपने काम को करने के लिए कितनी ऊर्जा या कहें तो एनर्जी की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है जैसा काम वैसा आहार, और यही बात लागू होती है हमारे सेना बलों पर भी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेना बलों को कई अलग अलग तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से इन्हें ऐसा आहार दिया जाता है जिससे ये हर तरह की परिस्थिति को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहें और इनका शरीर एडवर्स सिचुएशंस में भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखे। आइए देखते हैं कि भारत में हमारी सेना बलों के खान पान की क्या व्यवस्था है। दोस्तों आज इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी है और इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको उतनी ही फैसिलिटीज भी चाहिए होती हैं। एक सैनिक को आम आदमी के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और इसलिए सेना बलों का खाना ऐसे हिसाब से तैयार किया जाता है कि उन्हें दिन भर में कम से कम 4000 कैलोरीज से परिपूर्ण आहार प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि उन्हें हर तरह के पोषक तत्व जरूरी मात्रा में मिलते रहें जिससे उनके काम में किसी तरह की रुकावट ना आए। इसी बात का ध्यान रखते हुए आर्मी के खाने का प्रॉपर टाइम टेबल और डाइट चार्ट बनाया जाता है। दोस्तों जिस तरह आर्मी में सेना की भर्ती होती है ठीक उसी तरह हर आर्मी के रेजिमेंट में अलग से कुक्स की भी भर्ती की जाती है। आपको बता दें ये कुक्स कोई अरे गहरे कुक्स नहीं होते, बल्कि इनकी भर्ती के लिए भी वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो कि एक सैनिक की भर्ती के लिए निर्धारित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कुक्स को सेना बलों के साथ ही रहना होता है और उनकी जरूरतों के हिसाब से खाना बनाना होता है। ऐसे में अगर कभी सेना के ऊपर अचानक हमला हो जाता है तो इन्हें भी उस परिस्थिति से जूझने की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए इन्हें भर्ती के बाद सही तरीके से 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सेना बलों के खाने की जिम्मेदारी आर्मी सर्विस कॉर्प्स की होती है और वो इनके खाने में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री और राशन को इनके यूनिट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका बंदोबस्त इतना टाइट रहता है कि जंग के मैदान में होने के बावजूद भी सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम एकदम पुख्ता रहता है। अगर बात करें बटालियन की तो इनको एक जगह से ही ऑपरेट किया जाता है जिसके चलते इन्हें प्रॉपर फूड सप्लाई आसानी से मिल जाती है। रोज की दिनचर्या में इन्हें 3 टाइम का खाना और नाश्ता प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तो अपने नाम के हिसाब से ये अक्सर बॉर्डर पे ही तैनात रहते हैं। ऐसे में इनके खाने का इंतजाम करने के लिए ये जरूरी होता है कि सारा सामान इनके कैंप तक पहुंचाया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए पहले शहर से सारा खाने का सामान जैसे ताजी हरी सब्जियां, फल, आटा, चावल, दाल, मांस, अंडे, दूध, पनीर आदि स्टोरेज कंटेनर के ट्रक में भरकर उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां इनके कैंप लगे होते हैं। अगर ये कैंप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर ट्रकों का पहुंच पाना असंभव हो तो इसके लिए ट्रकों को पहले ही खाली करवा दिया जाता है और फिर वहां से ये सारा सामान किसी और माध्यम से जैसे हेलीकॉप्टर, घोड़े आदि से वहां तक पहुंचाया जाता है। एक कंपनी में लगभग 100 से 150 तक सैनिक मौजूद होते हैं और इनके साथ मौजूद होते हैं 2 कुक्स जो कि सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक सारी मील्स प्रोवाइड करते हैं। यही नहीं, कई बार आपातकालीन स्थितियों में सेना के लिए अलग तरह के प्रबंध भी किए जाते हैं
जंग के मैदान में जब सेना के जवान अपनी अपनी पोजीशंस पर तैनात रहते हैं तो इन्हें खाना पैक करके पहुंचाया जाता है। और तो और ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी बार्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का संचालन हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी समझ गए होंगे कि हमारी भारतीय सेना में किस तरह भोजन बनाया जाता है और कैसे देश के कोने कोने में हमारी भारतीय सेना के लिए भोजन बनाया और पहुंचाया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारी भारतीय सेना के लिए इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।